सोचिए, जब हम आधुनिक भारत के बनने की बात करते हैं तो कौन से नाम जहन में आते हैं? कुछ बड़े बड़े नेताओं के, है ना? पर क्या एक पूरा देश सिर्फ कुछ ही लोग बना सकते हैं? आज हम उन चेहरों से पर्दा उठाएंगे जो इतिहास की किताबों में कहीं खो गए, वो गुमनाम वास्तुकार जिन्होंने असल में भारत की नींव रखी। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक दस्तावेज से। ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये है भारत का संविधान। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? इसे टाइप नहीं किया गया था, इसे स्याही और कलम से एक एक शब्द करके हाथ से लिखा गया था। जी हां, यह दुनिया का सबसे लंबा हाथ से लिखा गया संविधान है। जरा सोचिए, इस बड़े काम को पूरा करने में करीब 6 महीने लग गए। तो ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि अपने आप में एक कला है। तो सवाल यह है कि इसे बनाया किसने? इसे लिखने का काम किया मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में। और इसके हर पन्ने पर जो कलाकारी है वो शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके स्टूडेंट्स ने की थी। आज भी इसकी ओरिजिनल कॉपीज हिंदी और अंग्रेजी में संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस के अंदर महफूज रखी हैं। देखिए, हम सब उन बड़े बड़े नेताओं को तो याद करते हैं जिन्होंने संविधान सभा को लीड किया, पर वो जो असल काम था, उस भारी भरकम दस्तावेज को तैयार करने का, एक नए देश की बुनियाद रखने का, वो काम आखिर किया किसने? चलिए आज मिलते हैं उन गुमनाम हीरोज से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सिविल सर्वेंट्स की, उन अफसरों की जो पर्दे के पीछे रहकर संविधान बनाने के पूरे प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी थे। ये वो लोग थे जिनके बिना शायद ये सपना कभी हकीकत ही नहीं बनता। यह है सर BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था कि राव ही वो इंसान थे जिन्होंने योजना की कल्पना की और नींव रखी। वो निकल पड़े थे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों के सफर पर, वहां के एक्सपर्ट्स से सलाह ली और सभा के लिए सारा जरूरी मटेरियल तैयार किया। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर के इन शब्दों से लग जाएगा जो उन्होंने SN मुखर्जी के लिए कहे थे। मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। उनकी काबिलियत ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी एकदम साफ और सरल कानूनी भाषा में लिख सकते थे। यही वो लोग थे जो विचारों को असल में कागज पर उतार रहे थे। चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसे ग्रुप की जिनके योगदान को हम अक्सर भूल जाते हैं। वो महिलाएं जिन्होंने भारत के भविष्य का सपना देखा और उसे सच करने में मदद की। 15 संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। हो सकता है ये नंबर आज कम लगे, लेकिन उस जमाने में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इन महिलाओं ने देश का भविष्य कैसा हो, इसे तय करने में एक अहम रोल निभाया। हम में से कई सरोजनी नायडू जैसे कुछ नाम जानते हैं, लेकिन हंसा मेहता जैसी महिलाओं का योगदान अक्सर भुला दिया जाता है। आपको पता है, उन्होंने ही ये पक्का किया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल को बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल किया जाए। इन महिलाओं ने सिर्फ बहस नहीं की, बल्कि ये तय किया कि नया भारत सच में सबके लिए बने। तो ठीक है, संविधान की बात हो गई, अब जरा पन्नों से बाहर निकलकर जमीन पर चलते हैं। उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिनकी लड़ाई ने ही एक नए भारत के आइडिया को मुमकिन बनाया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये हैं बाईजाबाई, एक जबरदस्त घुड़सवार जिन्होंने मराठा युद्धों में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार और भाले से जंग लड़ी। और जब उनके पति ने अंग्रेजों के सामने झुकने का फैसला किया, तो जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, ये तो कायरता है, और अपने पति का साथ ही छोड़ दिया। लेकिन देखिए, क्रांति का मतलब सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं होता। ये है लहूजी वस्ताद साल्वे, एक दलित एक्टिविस्ट और कुश्ती के उस्ताद। वो अपने अखाड़े में नौजवानों को सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें भारत की आज़ादी और छुआछूत के खिलाफ लड़ने की जरूरत के बारे में भी समझाते थे। और फिर एक कहानी है शिरीष कुमार मेहता की। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। वो नंदुरबार में एक जुलूस को लीड कर रहे थे। पुलिस ने गोलियां चलाईं और हाथ में तिरंगा लिए हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। तो हमने नौकरशाहों की बात की, महिलाओं की, जमीनी क्रांतिकारियों की। पर सवाल यह है कि आज इन भूली बिसरी कहानियों को याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। कोई भी देश सिर्फ कुछ गिने चुने महान नेताओं की वजह से नहीं बनता। ये सोच इतिहास को जरूरत से ज्यादा आसान बना देती है। असलियत तो यह है कि एक देश हजारों लाखों गुमनाम वास्तुकारों की मेहनत का नतीजा होता है।
BN राव जैसे अफसरों से लेकर संविधान सभा की उन 15 महिलाओं तक और बाइजाबाई और शिरीष कुमार मेहता जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों तक। तो आखिर में ये समझना होगा कि इतिहास कोई पत्थर का स्मारक नहीं है जिसे हम बस दूर से देखते और याद करते हैं। नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। ये हमें वो नींव दिखाता है जिस पर आज हम सब खड़े हैं, और ये याद दिलाता है कि देश बनाना एक लगातार चलने वाला काम है। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है, अगर वो सब कल के वास्तुकार थे, तो आने वाले कल के वास्तुकार कौन होंगे? ये विरासत अब किसके हाथों में?